और ओझा जी कैसे हैं आप? अरे सर बहुत बढ़िया। आज तो इस जिलों की नगरी में आने के बाद बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, एनर्जी आ रही होगी आपके अंदर। सर ये हल्दी घाटी जो है हम लोग सुने थे महाराणा प्रताप जी के बारे में। और वैसे भी ओझा जी आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा ही रहती है और आप ऐसी धरती पर आ गए तो और भी ज़्यादा एनर्जी आ गई होगी आपके अंदर। चौधरी साहब इस धरती का इतिहास है और ये हल्दी घाटी का हम लोग पढ़ाई किए थे मैट्रिक में। अच्छा अच्छा। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुआ था जहाँ पे महाराणा प्रताप जी ने पहले के जितने भी शासक थे उनका छक्का छुड़ाया था। तो आज यहाँ पे आके हम धन्य हो गए। बिल्कुल। और आप तो ऑलरेडी राजस्थान से ही। बिल्कुल, हम तो आते रहते हैं और ऐसी वीरों की धरती पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है जी। और ऐसे वीरों की धरती, और देखिए ऐसे योद्धा से बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे योद्धा जो महाराणा प्रताप थे, कभी हार नहीं मानी, हर प्रॉब्लम को उसमें सामना किया उन्होंने अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इन चीज़ों को देखने के बाद ये जो प्रॉब्लम वाली बात आई ना ओझा जी, तो मुझे भी पुराने दिन याद आने लग गए मेरी ज़िंदगी की भी मुझे बहुत पुराने दिन याद आने लगे कि हमने कितनी मेहनत करी और कैसे आगे बढ़े हैं। आज सर आपको देखकर हमें वो पुराने दिन शुरू वाले याद आ रहे हैं सर। जी जी। ओझा जी देखिए, आपको मैंने बुलाया था एमडी सर के रूम के अंदर और मैंने बैठा है एमडी सर के सामने कि आप इनसे प्लान समझाओ। तो आपने उस समय एमडी सर से प्लान समझा था। जी जी। हाँ, उसी समय मुझे बिलीव हो गया था। जब एक्चुअली मैं देखा कि कंपनी का मालिक एक छोटा सा व्यक्ति जिसका पाइट में आटा दाल सब लगे हुए हैं और उसको रूम में लेके जाके आप लोगों ने मुझे बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया। अच्छा, आईएमसी के बिस्कुट। आईएमसी का बिस्किट। हाँ। मैं पहली बार जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन खा लिया। शायद आपकी दुकान में ऐसा कोई बिस्कुट नहीं होगा जैसे आईएमसी का हमने खिलाया। आज तक नहीं सर, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोचा कि होटल का बिस्किट है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बड़ा मजा आया। तो और ओझा जी आपको प्लान देख कर ऐसा विश्वास हो गया कि मुझे इसमें आगे जा सकता हूँ? सर एक चीज मैं सोचता हूँ, मैं जब आईएमसी का प्लान देखा और बिस्किट खाया तो शायद लगता है कि बिस्किट मेरे खून में चला गया। और उसी दिन से अच्छा, मैंने सत्यन जी से एक दो बात पूछा, आपसे भी पूछा, आपने बड़े सिंपल तरीके से जवाब दिया और आपने बोला कि एक को मानो, एक को जानो। अच्छा, और एक का हो जाओ। अच्छा अच्छा। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इन दो बातों को मैंने पकड़ा। पहले एक को माना, एक को जाना और किराना दुकान को बंद कर दिया। अच्छा, तो ओझा जी ऐसा आपने मतलब आप सूरत छोड़ के मतलब बिहार में क्यों गए थे स्टार्टिंग में? आप मतलब आपने सूरत में काम क्यों नहीं किया था उस टाइम? सर एक्चुअली क्या है ना कि लोग बोलते हैं, आप ही बोलते हैं, इस कामयाब होने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा, वो मेरी बात आपने अपना ली होगी। कामयाब होने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। राइट राइट। मैं बोला कि भाई गुरु का बात तो मानना ही चाहिए। और मैं गुरु ने भी तो राजस्थान छोड़ के पंजाब में काम शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग सर नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते, इसी कारण से फेल हो जाते हैं। वो अपने घर के पल्लू में बैठे होते हैं। अब आप देखो, आप और मैं आज कंपनी के बड़े लेवल पे जा चुके हैं और हम दोनों ने घर छोड़े तब हम लोग कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। हाँ सर, आपको पुराने दिन याद होगी बिहार की? सर कितनी मेहनत करी होगी आपने बिहार में? सर मैं जब घर छोड़ा था तो बाथरूम के पास बैठ के सफर किया। फिर बिहार में तो वो दिन आपको याद ही होगा कि जब हम बेगूसराय आपको बुलाए थे और गंगा नदी का जो पार कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, मुंगेर जाने के लिए। तब तक बीच में जो नाव था, वो मोटर वाला नाव था, मोटर ही खराब हो गया। वो दिन अभी तक याद है आपको? तो ऐसा लगा कि हम लोग अभी गंगा में ही जाने वाले हैं। गंगा में जाने वाले, लेकिन उसमें बीच में बंद हो गई थी। हमें लग रहा है सब क्या हो गया भाई, कैसे हो गया? अच्छा, मैं भी पहली बार बैठा था उसमें। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था क्या हो गया भाई, बीच में के बंद कैसे हो गई है? सही बात। तो सर बहुत बहुत हम लोग संघर्ष किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत की है। लेकिन देखिए ओझा जी, आपने उस समय कितनी डीडी ओपन कराई थी आपने। मतलब रोज कम से कम आपने मुझे फोन करते, सर आज 2 डीडी मैंने ओपन करवा दी, आज मैंने 5 आउटलेट ओपन करवा दिए। मतलब आप डेली 4 से 5 मतलब आउटलेट डीडी ऑनलाइन कराते थे आप? सर कंपनी में मैंने 2 महीने में 60 डीडी चालू किया था, 10 लाख का। अच्छा, एक बार आपने उसको 25 लाख का माल दे दिया डीडी को, है ना? सर कंपनी में सीएनएफ था ही नहीं। अच्छा अच्छा। सीएनएफ था ही नहीं। वो तो मैं सोचा कि नया कंसेप्ट लाना ही पड़ेगा कि भाई माल की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और बेगूसराय से इसका शुरुआत हुई थी। हम लोग गए थे बेगूसराय, हम गए थे और 25 लाख से हमने शुरू किया और आज देखिए पूरे भारतवर्ष में आज कितना बड़ा सेंटर। 25 लाख का देखो, पहले और 25 लाख आपने ही शुरू किया था कि मुझे 25 लाख की डीडी देनी है ताकि माल की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, मुझे वो भी एक दिन मैं सोचता रहता हूँ कि कभी कभी कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। मैं आपके साथ साथ आपने एक अपनी टीम के अंदर एक है जो लीडर एम्बेसडर स्टार है, रामजीत सिंह। हाँ, आरा आपने। हम दोनों ट्रेन में गए थे, लोकल ट्रेन के अंदर, और उसमें इतनी भीड़ थी। अरे जो ऊपर जो है ना, वो चालू ट्रेन था, हाथ से पकड़ने वाला था। उसी में एक अविनाश सिन्हा के मिले थे। हाँ, वो मेरा एम्बेसडर स्टार है वो।
और अब बताइए कि ट्रेन में हम लोग प्लान दिए, 50 लाख व्यूज पे पहुंचे, 50 लाख वॉल्यूम पे, उन्हीं में से देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी हैं, तो बताओ क्या मतलब कहाँ लोग मिल जाते हैं सर अपने। और आपने तो देखो ट्रेन में आपके तो बहुत सारे लोग मिल रहे, जैसे मनोज सिंह जी आपको ट्रेन में मिले थे। सर एक बात मैं बोलते रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जो आपको जानते हैं वो आपका कदर नहीं करेंगे, जो आपको नहीं जानते हैं वो आपका बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैंने भी जैसे अनजान लोगों में ज्यादा काम किया था, और आपने भी अनजान लोगों में ज्यादा काम किया। कामयाब होने के लिए हमेशा अनजान लोगों में काम करना चाहिए, उससे बिजनेस ज्यादा आता है। सर एक बात मैंने नोटिस किया कि अपने लोग शुरू में साथ नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। और साथ अपने लोग कब आते हैं कि जब हम अमीर बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। आपका बैग ढोने के लिए पीछे पीछे घूमने के लिए चला आता है। आज तो आते हैं सर, एक बार गाड़ी में बिठा दो, एक बार वो दिखा दो, आप कितने कमाते हो, हमें भी कुछ लगा दो। लेकिन जब हम पहली बार स्टार्टिंग जब हमने बिजनेस किया था तो हमने किसी को बोलते थे प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो भी यूज नहीं करते थे, बोलते महंगे है जी, हम ऐसे यूज नहीं करते। चौधरी साहब एक बात आपको याद होगा, हम लोग धनबाद गए थे, हाँ याद है? हाँ, मुझे याद, बिल्कुल। धनबाद में मीटिंग करने आप गए थे। कई लीडर ये बात को मैंने आपको बोला कि आपके बंदे हैं क्या, आपने बोला हाँ जी है, और एक ही बंदा नहीं था आपका। सुनिए एक्चुअली क्या हुआ क्या कि हम लोग गए, आपके साथ में पहली बार हमारा ट्रेवलिंग था, होटल में हम लोग गए, और होटल में जाने के बाद हमसे पूछे कि बेद जी आपके बंदे, हमारा बंदा कोई नहीं था, बंदा नहीं था आपका। लेकिन सर मैंने कॉन्फिडेंस लेवल से बोला कि धर्मेंद्र जी शाम तक मैं बंदों का लाइन लगा दूंगा। वो कैसे आप लेकर आए थे, हमारे लोगों को बताओ सर। मेरा कोई पहचान नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं जहाँ जाता था वहाँ पे ढूंढता था, और वहाँ पे मैंने एक लिंक निकाला। अच्छा। और रिक्शा पे, पाँव वाला रिक्शा पे बैठ के जाके और मैंने 2 बंदों को पकड़ के लाया। अच्छा, आप मेरे सामने बैठा दिए थे, बोले जी हमारे सीनियर है, इनसे समझो। नहीं, मैंने बोला अच्छा कि चलिए मैं आपके कंपनी में जुड़ना चाहता हूँ। किसी और कंपनी में काम करता था, और आपके सामने बैठा दिया, मेरे सामने लाकर बैठा थे, मुझे याद है। उसको आलू पराठा खिलाया, उसको IMC का जूस पिलाया था आपने। और आज उसी बंदे के माध्यम से तकरीबन वहाँ पे लगभग 15 से 20 हजार की टीम बन चुकी है। बिल्कुल। और वो सभी लोग चेयरमैन है। देखो ओझा जी, मतलब कितनी हम लोग मेहनत करी है सर, और कितना मतलब हार्ड मेहनत करी थी हमने, लेकिन हमें पता था कि हमें ये विश्वास था कि इस बिजनेस में हम लोग कामयाब 100% होंगे। आज तो सब कुछ आसान हो गया सर, बिल्कुल आसान हो गया। आज के लोगों के लिए तो ये सिंपल है। बिल्कुल, हमारे लिए देखो इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतना सिस्टम नहीं था। देखो आपने जब बिहार में शुरू किया तो वहाँ पर इतने तहसील डिस्ट्रीब्यूटर एक भी नहीं था, ठीक है ना। आज तो कितने तहसील डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज आपका बिजनेस पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहा है। तो ये इसके पीछे सर आपने जो मेहनत करी ना, वाकई में मतलब ऐसी मेहनत थी कि IMC में एक आग लगा दी थी आपने। उस समय हम लोग भी IMC में चेयरमैन हुआ करते थे जब आप आए थे। जी। और आप जब चेयरमैन बने आपको याद होगा सर, हमको गुजरात में बड़े सर आपकी सेलिब्रेशन करी थी। गजब का धर्मेंद्र जी, उस दिन को मैं भूल ही नहीं सकता। आप गुजरात के पहले चेयरमैन बने थे। मेरे जीवन का वो सबसे अच्छा पल था, उस दिन को मैं नहीं भूलूंगा। आज मैं CP हूँ, सीनियर CP हूँ, लेकिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था वो। बहुत जबरदस्त हुआ था कि एक रोड पे चलने वाला व्यक्ति आटा पॉइंट में लगा के मीटिंग में पहुंचा है, जो इतना सवाल किया था, और उस राज्य का पहला चेयरमैन बन गया। तो मैं तो आज भी उस शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का, इस IMC मैनेजमेंट का। देखो सर, वाकई में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग यदि मेहनत करते हैं ना तो कामयाबी 100% मिलती है सर। जी जैसे आज उसका हम सबूत हम लोग हैं, हम लोगों ने ऐसा काम किया, हमने घर छोड़ा, आपने भी घर छोड़ा, मैंने भी घर छोड़ा। हम भी जैसे आप भी ट्रेनों में जाकर लोगों से मिले थे, बसों में जाकर लोगों से मिले थे, मैं भी मिला था बसों में। अब मुझे जब बस की और ट्रेन की बात याद आई तो एक दिन मुझे ये भी आपने फ़ोन किया था ना सर, एक होटल में रुके हुए थे आप। और मुझे फ़ोन कर रहे थे आप कि मैंने इस होटल में, मुझे 10 दिन हो गए रुके हुए, और मेरे पास अभी पैसा नहीं है इस होटल को पैसा देने के लिए, क्योंकि आपके जितने भी लीडर आए थे उनको आपने खिलाया पिलाया, प्लान दिया। वो घटना कितना खतरनाक है, सुनिए। एक्चुअली सही बात था। अच्छा, मैं मुंगेर में था। अच्छा। नटराज होटल में। और जो लीडर आते हैं ना, वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ का खाना नहीं चाहिए, दूसरे जगह का खाना चाहिए। अच्छा। मैं बोला कि नहीं, हमें तो पता था पैसा नहीं है। मुझे बोले कि नहीं सर, चलिए। वो मुझे बड़ा लीडर समझते थे। मैं दूसरे होटल में गए, जबरदस्ती बैठे और ऑर्डर करके मांगना शुरू कर दिए, और मेरे ATM में मात्र 10 रुपया था। अब मैं फंस गया कि अब करूँ तो क्या करूँ। तो मेरे रिंग में अंगूठी भी नहीं था, उंगली में। ATM में जाके मैं झूठ मूठ का बैलेंस चेक कर रहा था, भगवान भरोसे। हाँ, दिखावा कर रहे थे कि कोई लीडर समझे कि चलो कोई बात नहीं, कार्ड काम नहीं कर रहा, मैं दे दूं। दे दूं। और यकीन मानिए, मैं
एक लीडर से फोन करके अपने खाते में 15,000 मंगा के और वो बैलेंस आया तब होटल वाले को दिया। बताओ कितनी तो सर इतना झेला हूँ मैं सर। बहुत आपने मतलब इतनी हार्ड वर्किंग आप लोगों ने करी है सर। हम लोग सब लोगों ने मेहनत करी है सर अपने। सर एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी बताइए सर। सारे लोग कंपनी जब शुरुआत हुआ तो आप लोग शुरू पीरियड से है और एमडी सर के साथ आपका काफी उठना बैठना रहा है। जब आप आए तो उस समय क्राउन पर्सन का लेवल ही नहीं था। बिल्कुल लेवल नहीं था, सिर्फ चेयरमैन तक का लेवल था। जी। लेकिन बाद में क्राउन पर्सन का लेवल बना हम लोग का आने के बाद। लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि इतना बाद में आके कि मैं फर्स्ट क्राउन पर्सन बनूंगा एमसी का? अच्छा। कैसे आपके मन में विचार आए? देखो हमारे जैसे ग्रेट अपलाइन अजय मान जी मतलब कंपनी में फर्स्ट चेयरमैन थे जी। तो मैं उनसे हमेशा ये बोलता था कि सर आप फर्स्ट चेयरमैन तो बन गए, हमारे के लिए कोई लेवल बच्चा ही नहीं है जी। तो ये 2013 की बात है जब आप आए, एंट्री करी थी आपने। तो जैसे एंट्री करी तो सर ने बोला कि आज बड़े बड़े लीडर अब आ रहे हैं तो कुछ लेवल बड़ा होना चाहिए जी। तो उस समय कंपनी ने क्राउन पर्सन का लेवल बना दिया था। तो मैंने पहले दिन ही सोच लिया कि अब मुझे एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है जी। क्योंकि जब आप कोई ऐसा काम करते हो ना, पहली बार जब आप उस जगह पर पहुंचते हो तो आपका नाम होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार गया था उसका आज भी नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन बाद में तो हजारों लोग गए हैं। अरे बहुत सारे लोग, हजारों लोग गए। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं आईएमसी कंपनी के अंदर पहला क्राउन प्रेसिडेंट 100% बनूंगा। और मैंने ऐसी मेहनत करी सर, जैसे आपने बोला ना कि जो इतनी मैंने हार्ड वर्किंग की थी, मैंने भी पूरी मेहनत करी थी सर। और लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों को समझाना, मतलब हार्ड वर्किंग करके मैंने ऐसा काम किया कि मैं इस आईएमसी में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी मैंने। सर आज जब तक आईएमसी रहेगा, जब तक जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा तो उसका नाम रहेगा, उसी तरह जब तक आईएमसी रहेगा तब तक धर्मेंद्र चौधरी का तो नाम रहने वाला। बिल्कुल रहने वाला। और हमारे ओझा जी को तो फास्टेस्ट क्राउन पर्सन, मैं तो हैरान हूँ कि हम लोग 4 साल के अंदर सीपी बने हैं, आपने तो 2 साल में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। जब आप फास्टेस्ट क्राउन पर्सन बने ना, सॉरी आपने पहला क्राउन पर्सन का लेवल लिया ना, तो हम बोले कि भाई गुरु के पद चिन्हों पे चलना है। और आप बोलते थे कि रोज का 10 प्लान दो, मैंने 20 देना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने डबल प्लान दिया। लोग बोलते थे 30 दिन मीटिंग करो, मैं 60 दिन करना शुरू किया। 1 महीने में 60 दिन, 2 सुबह में करता था, रात शाम को भी करता था। बहुत करिए। और उसी का सर परिणाम है कि अभी तक इस आईएमसी में फास्टेस्ट क्राउन पर्सन का लेवल लिया। और आज आपको भी गर्व होता होगा कि मेरा लाया हुआ चेला जो है। बिल्कुल, हमारी टीम में हमें गर्व होता है, हम एग्जाम्पल हमारे लिए तैयार बन गया कि 2 साल में भी क्राउन पर्सन बन सकते हैं। लेकिन सर देखो आज हमारे टीम और आज कंपनी कितनी आसान है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितना सिस्टम बन गया है। मतलब अब तो बंदा यदि कोई ज्वाइन होकर 1 साल में भी सीपी बन सकता है, रिकॉर्ड हमारा भी तोड़ सकता है। सर अब तो बिजनेस एकदम हलवा हो गया, हलवा हो गया, बहुत सरल हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं। अगर अभी हम लोग से कोई बोले कि अब से क्राउन पर्सन बनना है, बिल्कुल, तो यकीन मानिए 6 महीने बन जाएगा। पक्का है अपन अंदर है ना। देखिए वेजी, एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे हर लीडर को मतलब वो चीज़ें ऐसा मैसेज मिले अपने जी। देखिए आपने मतलब जैसे घर छोड़ा तो आपके पीछे परिवार भी था, ठीक है ना जी। कई लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़ते नहीं है जी, घर में रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं। क्या अपना घर छोड़े हुए कामयाबी मिल सकती है? सर अगर घर हम नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में घुट घुट कर मरने से बढ़िया है कि 6 महीने के लिए त्याग दो। तो मैं एक ही बात सोचा कि लोग पैसे के लिए विदेश चले जाते हैं। तो सर आपने परिवार मैनेज कैसे किया? क्योंकि आप तो शादीशुदा थे, मैं जब आईएमसी में आया तो मैं शादीशुदा नहीं था, लेकिन आप शादीशुदा थे, तो उस परिवार को मैनेज कैसे किया आपने? सर मैं एक ही बात सोचा, रात को लोग बोलते हैं, कहानी में बोलते हैं कि जब भी आप रात को 2 बजे 3 बजे हो, अपने बच्चों के चेहरे से जो है आप जो भी उसके चेहरे से कपड़े को हटा के देखिए कितना चैन से सो रहा है। लेकिन अगर कल मैं नहीं रहा तो अच्छा तो मैंने कल के लिए सोचा, बिल्कुल मैं आज के लिए नहीं सोचा। मैं सोचा कि अगर मेरे 6 महीना घर छोड़ देने से मेरा खानदान बदलता है, अगर 6 महीना घर छोड़ देने से अपना पूरा समाज बदलता है, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लोग तो काला पानी पीने के लिए 7 समंदर पार जाते हैं और तभी भी कुछ नहीं हो कर पाते हैं। पोल पे चढ़ते हैं, हेलमेट लगा के बिजली के साथ खेलते हैं, पत्थर ढोते हैं, आपने बहुत पत्थर तोड़ते हैं। मैंने सोचा कि अगर मेरा एक्सीडेंट अगर हो जाए तो मैं 6 महीना बेड पे ऐसे ही रहने वाला हूँ, तो क्यों नहीं मान लेते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया, सही है, मैं बेड पे हूँ और मैं 6 महीना तो बाहर रहा, 6 महीने के बाद तो राजा की जिंदगी मिल गई सर। वाकई में आप 6 महीने आईएमसी में चेयरमैन बन गए थे उस समय, बहुत बड़ी मेहनत करी थी आपने सर।
लेकिन सर अभी हमारे टीम, हमारे जितने भी IMC फैमिली के लोग, कई लोग पूछते हैं आपके बारे में, मुझे पूछते हैं कि ओझा जी इतनी एनर्जी, इतना ये आपने इतने दिन घर में बाहर रहते थे, बाहर रहते अभी भी रहते हैं, ये इतनी बड़ी इनकी टीम है, तो ये मैनेज कैसे करते हैं? तो कुछ लोग होते हैं जो अभी जिनके 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो भी उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपकी तो लाखों में, मतलब आज से 15 लाख की आपकी टीम है, तो उनको आप मैनेज कैसे करते हैं, अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं आप? सर देखिए, एक्चुअली क्या है था ना, मैंने इस बिजनेस को 3 पार्ट में बांटा है। लोग क्या करते हैं ना, जिस तरह सिल्वर बने थे उसी तरह आज भी काम कर रहे हैं। 1 to 1 बाइक लेके भाग रहे हैं, कार लेके चल रहे हैं। मैंने शुरू में 1 to 1 किया, बाद में मैंने मीटिंग करना शुरू किया, और अभी मैंने वर्कशॉप करना शुरू कर दिया। यानी मैंने 3 पार्ट में बटा। बड़ी जो टीम है उसको वर्कशॉप दीजिए, उससे छोटा जो टीम है उसको सेमिनार ट्रेनिंग दीजिए, और उससे जो छोटा टीम है उसको होम मीटिंग करिए उसके साथ, और नया भी लोग ढूंढते रहिए, नए लोग ढूंढते रहे। बिल्कुल। तो अपने आप को बदलना पड़ेगा सर। अच्छा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी बदलना जरूरी है। हाँ जी। तो फिर सर हम लोग फिर बैठेंगे ऐसे ही, बिल्कुल, और बिल्कुल। सर जाते जाते एक ही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सर आपने इतना बड़ा हिस्ट्री बनाया है, हम लोग टीम चैंपियन को हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का नंबर 1 बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। और जो भी लोग हमारे साथ है, हम लोग आज संकल्प लें कि जितने हमारे साथी हैं, क्योंकि हम एक ऐसी धरती पर आज ये बातचीत कर रहे हैं, और हमारे पुराने दिन जो हमें याद हुए, तो मुझे भी इतना ऐसे अंदर फीलिंग हो रहा था कि मैं आपके साथ कभी बैठूं और पुराने दिन याद करूं। तो आज मौका मिला था इस धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पर, और इस धरती पर हमें एक संकल्प हम भी अपने आप को लेना पड़ेगा। जिस तरह महाराणा प्रताप ने बोला, मैं कभी भी मुगलों की गुलामी नहीं करूंगा, आजाद रहूंगा, तो आजाद रहते। बिल्कुल, तो आज हमें भी ये संकल्प लेंगे कि हम IMC टीम चैंपियन को नंबर 1 100% बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इस हल्दी घाटी की मिट्टी भी हम लोग लाए हैं आज। अच्छा। और आज हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं कि IMC टीम चैंपियन जो है वो पहले से नंबर 1 था, आज भी है और हमेशा रहेगा, नंबर 1 रहेगा। और हम लोग हमेशा टीम चैंपियन के जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो पूरे भारत में जहां भी है, हम उनको सफल बनाने के लिए आजीवन ताउम्र मेहनत करते रहेंगे। सपने सारे पूरे हो गए थे ओझा जी अपन। देखो आज आपके भी अपने सपने, सारे सपने पूरे कर लिए हैं, मैंने भी अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। अब तो हमारा एक ही सपना है कि हमारी IMC फैमिली का हर एसोसिएट को हमें CP बनाना, उनकी जिंदगी बदलना है। और हम सर यदि हमारी टीम चैंपियन है, यदि हम मिल जाएंगे ना सर, और ऐसा एक काम करेंगे कि हिंदुस्तान में हर एसोसिएट की जिंदगी बदल देंगे सर हम। बिल्कुल सही, राइट सर। हम लोग ताउम्र ये करने के लिए तैयार है, और फिर मिलेंगे चौधरी साहब। मजा आया ओझा जी, आज तो पुराने दिन बातें याद करके बड़ा मजा आया था। लव यू सर, लव यू।